गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपको लेकर प्रस्तुति के तरफ। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके सुझावों के अनुरूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलम, जिसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है, जन्म नक्षत्र तथा आज के नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना नक्षत्र के अनुसार। जी हाँ, विभिन्न नक्षत्रों में जन्म जातक के लिए। साथ ही साथ ताराबलम का मुख्य सिद्धांत 9 तारा चक्र पद्धति है, जो कि काफी अद्भुत पद्धति है, जिसके अनुसार विभिन्न ग्रहों के शुभता अशुभता पूरे जीवन काल के लिए बारे में जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का प्रभाव जान सकते हैं। दशा अंतरदशा का फल अग्रिम रूप से जानकर हम शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और वहीं अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं चुनौती का सामना करने के लिए। साथ ही साथ विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक जिनसे हम जुड़ते हैं जीवन में, वे हमारे लिए कितने फलदायी होंगे यह भी हम यहाँ जान सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, रिश्तेदार हो या संसार का, व्यवसाय स्थल का हो, कार्यस्थल का, ये सभी हम जान सकते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग चंद्रबलम इसका नाम है। जी हाँ, जन्म राशि के अनुसार चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं आज, और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में हमारे जन्म के समय थे, उसके अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कोई भी कार्य में जब हम करते हैं दैनिक जीवन में, तो हम उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं। जी हाँ, और चौघड़िया हमें मार्गदर्शन करता है शुभ और अशुभ मुहूर्त समय काल को बताकर। जी हाँ, मुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन है, इसलिए यह काफी उपयोगी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग अलग अंग्रेजी और हिंदी में यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे जरूर देखें, ज्ञानवर्धन करें और इसका की उपयोगिता बढ़ाकर अपने जीवन में सुखता कायम रखें। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग, जब हम जन्म लेते हैं तो सांस जिस प्रकार से लेना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जन्म तिथि के रूप में उसी समय कार्य करना शुरू करते हैं। आवश्यकता होती है हमें अंक पहचानने की, उन्हें समझने की, उन्हें जानने की, ताकि हम अशुभ अंकों से को शुभ अंकों में परिवर्तित कर सके, अशुभ अंकों से दूर रहें, साथ ही साथ शुभ अंकों को जीवन में हमेशा लाएं और उसका उपयोग करें। इसलिए यह विशेष प्रस्तुति अंकों को जानने, पहचानने, उन्हें सही ढंग से समझकर उसका सही उपयोग करके जीवन में सुखता लाने की। ये तो अंक कार्य करते हैं, जी हाँ, निरंतर कार्य करते हैं और अंक बोलते भी हैं। किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए आज के अंक क्या संकेत दे रहे हैं शुभता अशुभता के संदर्भ में, इसी प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग हम जो लेकर आए हैं आपके लिए, वो उपयोगी बनाकर लाए हैं, सार्थक बनाकर लाए हैं और आपके जीवन में यह महत्वपूर्ण होने वाला है। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा आदि से अंत तक। प्रस्तुति को देखने के क्रम में यदि कोई सुझाव आपके मन में आया होगा, नोट करिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट देकर हमें हमें हमारा मनोबल बढ़ाइए और ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग के पांचों अंग हमें शुभता प्रदान करते हैं। जी हाँ, तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही इन पांचों अंगों को जागृत करने हेतु इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए।
तिथि च श्रीकरं प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हृते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च, पंचांग फल मुक्तम। इस प्रकार इस पंचांग के पांचों अंगों का हम जितनी बार स्मरण करें श्रेष्ठ करें। और पंचांग के पांच इनके श्लोक स्मरण करते हुए पुराणों में लिखा है, पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान तो लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जलीय राशियों से है। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण करते हुए श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है। हमारे शरीर के सब जो जलीय तत्व हैं वो सुप्रभावित होती हैं, और इसके साथ ही साथ जलीय राशियां, जन्म कुंडली की जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ग्रह, ये सभी सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण और करके श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके अपने जीवन में शुभता लानी चाहिए। इतना ही नहीं, पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारा आत्मबल बढ़ाता है, हमारा हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए, पंचांग की महत्ता को समझते हुए, पंचांग की अहम भूमिका को समझते हुए, हम सब पंचांग का अनुसरण करें, और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता लाएं, अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं प्रस्तुति के मुख्य भाग में, और जाने के क्रम में श्री राम की का नामोच्चारण करते हुए चलते हैं, ताकि, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं, ताकि इससे प्रस्तुति आप तक सफलपूर्वक पहुंचे। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 21 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 शताब्दी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:21 पर, सूर्यास्त 6:15 पर। आज का सनराइज एट 5:21 AM, सनसेट एट 6:15 PM। आज का दिशाशूल उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर, गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार मंगलवार, तिथि तिथि आज भोर में 4:14 तक रिक्ता, चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात देर रात्रि 1:19 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, और उसके बाद खष्ठी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 11:58 तक मृगशिरा, उसके बाद आद्रा। आज का दिन का आरंभ मृगशिरा के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 7:34 तक रहता है। दूसरा पद अपराह्न 1 बजे तक, तीसरा पद 6:29 तक, चौथा पद देर रात्रि 11:58 तक, और उसके बाद आरंभ होता है आद्रा का पहला पद, जो कि कल प्रातः 5:29 तक रहता है, सूर्योदय के कुछ देर बाद तक। योग अपराह्न 12:31 तक शोभन, उसके बाद तिगंड, करण अपराह्न 2:44 तक बव, तत्पश्चात देर रात्रि 1:19 तक बालव, और फिर कौलव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी सूक्ता कैसी है। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक थोड़ी सी इसमें त्रुटि हुई है, जब तक चतुर्थी तिथि है, भोलेनाथ क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद ओम पंचमी नमः तिथि आती है, शिवाय। जो कि रात्रि के 1:10 तक होता है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है, जो कि सुखप्रद है। तो आज के दिन भोलेनाथ के अनुसार उनके इसके लिए आज जो रुद्राभिषेक का उपयुक्त समय है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये गीता का उपदेश है, यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त में,
और चुनाव करते हैं अनुकूल मुहूर्त का, ताकि हमारे कर्म का की पहली सफलता की सीढ़ी आरंभ हो। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:14 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 3:58 से 5:25 संध्या तक, रवि जोग देर रात्रि 11:58 से 5:21 प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:49 तक, गोधूली बेला संध्या 6:14 से 6:36 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:26 से मध्य रात्रि 16:10 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त से श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:02 से 4:39 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:48 से 1:25 अपराह्न तक, यमगंड प्रातः 8:35 से 10:12 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 7:14 से प्रातः 8:41 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं, जहां समय और कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त बनाता है। मुहूर्त समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही मुहूर्त बनाता है। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली उन बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी मानव प्राप्त कर सकता है, जो मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। चलिए ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये अंश के अनुसार कमजोर में है। शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए अंश के अनुसार यह भी कमजोर अवस्था में है। राशि के अनुसार यदि ग्रह और मंगल देव अस्त चल रहे हैं, शेष सभी ग्रह मजबूत स्थिति में है। राशि परिवर्तन आज का बुध बुध बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति देव बुध की राशि में। मित्र की राशि में 3 ग्रह, शत्रु की राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं, चंद्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 4 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, शनि देव, राहु देव और केतु देव। शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्र चंद्र और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज अपराह्न 1 बजे चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे वृषभ उच्च राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे, बुध की राशि में। तो यह रहे पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं हम दूसरे भाग में। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। ताराबलम इसका नाम है, जिसमें सितारे करते काम है। ताराबलम की पूरी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें ऊपर में जो ताराबलम के नाम नक्षत्रों के नाम लिखे गए हैं, ताराबलम के बगल में, यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है। ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, यह हमारा जन्म नक्षत्र से संबंध है, यानी हमारा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है। दोनों का मिलन जहां होता है, यही हमारा प्रतिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ, कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं। जब आज का तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में दर्शाता हो, तो वह शुभता की तरफ इशारा करता है। वहीं यदि जन्म विपत, प्रत्यरी और नैधन्य में हो, तो अशुभता की तरफ इशारा करता है। ये आज का, अगर जब भी शुभता की तरफ इशारा करता है, इसका तात्पर्य यह है कि हमें दैनिक कार्य करते करते नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं अशुभता की तरफ इशारा करने पर हमें दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्यों का आरंभ करने से मनाएं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं ताराबलम, जो मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 ग्रह, कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, या कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की जाती है सारणी 3 श्रेणियों में रखकर, 1 से 9 तक पहली श्रेणी, 10वां से 18वां दूसरी श्रेणी, 19वां से 27वां तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को
महादशा के क्रम में रखा जाता है। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और यदि इन इन ग्रहों को, पहला ग्रह को स्वामित्व मिलता है हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, दूसरे ग्रह को, तीसरा ग्रह सूर्य देव बनते हैं, इसलिए तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जो नौवां ग्रह बनते हैं, ये 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार होती है। यह काफी उपयोगी सारणी है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं, आपके जीवन में यह उपयोग होने वाला है। इस सारणी में से हम चिन्हित करते हैं अपने जन्म नक्षत्र को, और जन्म नक्षत्र को चिन्हित करके हम ठीक इसके स्वामी जो ग्रह हैं, जिनके वो सबसे ऊपर में लिखे हुए हैं, उसको पकड़ते हैं। ये हमारे जन्म ग्रह बनते हैं, पहला ग्रह। जी हाँ, पहला ग्रह बनते हैं ये जन्म ग्रह, और ये भी यहीं से हमारी जीवन यात्रा शुरू होती है। और घड़ी की सुई की दिशा में हम बुध तक गणना करते हैं, और फिर केतु देव से आरंभ करके जो हमारा पहला ग्रह बनता है जन्म ग्रह, उसके ठीक पिछले भाग ग्रह तक हम रुकते हैं। ये 9 ग्रहों की यात्रा हमारी होती है। पहला ग्रह जो 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 बनता है, उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, उसी महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है, और पिछले जन्म में मृत्यु भी उसी महादशा में हुई होती है। इसके लिए विंशोत्तरी दशा को देखें, जिसमें इसका वर्णन है कि कैसे कैसे हमारे पिछले जन्म का संबंध है। उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ, अगर ग्रह सूर्य ये है, सूर्य उनके स्वामी बनते हैं, सूर्य की महादशा 6 वर्ष की, जातक जितना भोगता है पिछले जन्म में, शेष इस जन्म में भोगते हैं। यह विंशोत्तरी दशा में के आरंभ में ही वर्णित होता है। और चूंकि पहला ग्रह का संबंध पिछले ग्रह जन्म ग्रह से, पिछले के मृत्यु से भी होती है, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, इसे पीड़ा की श्रेणी में रखी जाती है। इसलिए पहला ग्रह पीड़ादायक, और वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं, ये शुभ फलदायी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह जो होते हैं, ये सुफलदायी होते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवां, सातवां, यह सुफलदायी होते हैं। एक्सक्यूज मी। और ये इनकी जो शुभता और अशुभता की मात्रा होती है, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे ये बढ़ता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के लिए कौन से ग्रह हमारे शुभ होंगे, कौन से अशुभ होंगे, ये हम जान सकते हैं। दशा अंतर्दशा का फल कैसे, कब शुभ होगा, कब अशुभ होगा, ये अग्रिम रूप से हम जानकर योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन का कार्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं। शुभ ग्रहों के दशा अंतर्दशा में शुभ कार्यों का निष्पादन करके योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार होते हैं। इसी तरह से जो जन्म ग्रह जो जन्म कुंडली के जो ग्रह हैं, सुप्रभावित कैसे होंगे, यह भी हम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न शुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता लेकर आएंगे, और अशुभ ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभता ही लाएंगे। चाहे वह व्यक्ति कहीं का हो, घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, समाज का हो, या फिर संसार का। इसलिए जो उदाहरण स्वरूप यदि हम दूसरा ग्रह संपत्त बनता है, दूसरा ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो काफी शुभकारी होता है। और इस प्रकार ये 9 तारा चक्र पद्धति काफी अद्भुत काफी उपयोगी है और अद्भुत पद्धति है। इसलिए इस पर अलग से वीडियो हमने पोस्ट करके रखा है यूट्यूब में, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की जन्म कुंडली की भी चर्चा की है, आपस के संबंध उससे आकलन किए हैं। आप देखें, लाभान्वित हो। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं वापस ताराबलम पर, और आज का तारे क्या क्या संकेत दे रहे हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं।
11:58 तक चंद्रमा आज मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद वे आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, और जब आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में जब तक होंगे, तब तक पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं, ज्यादा अशुभता के संकेत हैं। वहीं आद्रा वहीं अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा अशुभता के संकेत, ज्यादा अशुभता के संकेत आद्रा नक्षत्र के आरंभ होने पर है। वहीं यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यदि में जन्मे जातक के लिए दोनों भाग मित्र और अतिमित्र हैं, शुभता के संकेत दे रहे हैं। इसलिए हमें अपने अपने नक्षत्रों के अनुसार प्रतिफल देखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि शुभ नक्षत्र में किए गए कार्य ये नक्षत्र संकेत देते हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही आपको तीसरे भाग में हम ले चलते हैं। तीसरा भाग, जहां तीसरा भाग कहता है राशि, आज चंद्रमा के गोचर से, चंद्र बलम इसका नाम है, और चंद्रमा के राशि के अनुसार यह शुभता और अशुभता के बारे में बताते हैं। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है अपराह्न 1 बजे तक। जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में है तो 1 बजे तक का परिणाम यह है: वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि के सॉरी वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए आज शुभता के संकेत हैं। वहीं 1 बजे के बाद मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं है। चलिए, चौथे भाग में आपका स्वागत है। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन का यह सटीक उदाहरण। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं। जी हाँ, शुभता की अपेक्षा करते हैं, और यह कार्य हमें शुभता की तरफ ले जाता है। चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य हो। इसलिए चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हम हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन से संबंध जोड़ने के लिए इनका 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और जो पहला चौघड़िया प्रतिदिन हुआ करता है, या प्रति संध्या जो पहला चौघड़िया हुआ करता है, वह वही अंतिम चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध हम साप्ताहिक दिनों से होता है, 8 चौघड़िया का। और ये 7 दिन जो के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिन्हें विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। विशेष कार्य के लिए ये उपयुक्त होते हैं, फलदायी होते हैं, लाभदायक होते हैं, और ये सार्थक होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध विभिन्न साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से, और उन ग्रहों से संबंधित कार्यों से, फलों से होता है। तो ये रहे आज के चौघड़िया के संबंध में जानकारी। आज चौघड़िया के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जब भी हम चौघड़िया देखें तो जरूर ये देख लें कि कहीं चौघड़िया अशुभता से अतिव्याप्त तो नहीं है। 3 तरह की अशुभताएं होती है दिन में: काल बेला, राहु काल और वार बेला, और रात्रि में काल रात्रि। ये ही 3 प्रकार की अशुभताएं होती है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य देव का स्वामित्व होता है, और सूर्य देव से शनि देव नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। जबकि धनुपार्जन, शनि कर्म के देवता है, धनुपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियां ये प्रभावित नहीं होती। इसके साथ ही धन ये प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इसके और रात्रि चंद्रमा का, चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसलिए चंद्रमा से बुध देव नाराज रहने के कारण बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। यह अनुभव के आधार पर हमने पाया है, यह प्रस्तुति को आपके समक्ष रखते रहते। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज मंगल दिन है,
रोग चौघड़िया से दिन आरंभ है, रोग चौघड़िया से दिन समाप्त है। रात्रि काल चौघड़िया से आरंभ है, काल चौघड़िया से रात्रि समाप्ति है। उद्वेग चौघड़िया जो 6:58 से 8:35 तक है, वह वारवेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो कि 1:25 अपराह्न से 3:02 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया 3:02 अपराह्न से 4:39 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया रात्रि के 7:38 से 9:02 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। ये रहे अशुभता की स्थिति, शेष चौघड़िया शुभ है। याद रखें, समय और हमारे कर्म का सटीक मिलन ही हमारा मुहूर्त बनाता है। तो चलिए चलते हैं आपको अंतिम भाग में, अंकों की दुनिया में। अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और ये अंक होते हैं 1 से 9 तक। जी हाँ, हम जब जन्म लेते हैं उसी समय से अंक कार्य करने लगते हैं, जिस तरह से हम सांस लेते हैं। और 1 से 9 तक के अंक जो होते हैं, इसमें पांचवा अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बैलेंस करके रखता है अपने से पूर्व के और बाद के आने वाले अंकों को। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, और जब भी दो अंकों का या दो से ज्यादा अंकों का समूह होता है तो वह उसे सभी उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। 1 से 9 तक के अंक और इनके शासक ग्रह अलग अलग जो आपके समक्ष प्रस्तुत, और इन अंक शासक ग्रहों के जो विभिन्न ऊर्जाएं होती है, तत्व होते हैं, गुण होते हैं, इन अंकों में समाहित होती है। और इसलिए इन अंकों को उनके शासक ग्रह के गुण, तत्व और ऊर्जा के आधार पर विशेष नामों से पुकारा जाता है। और ये अंक काफी उपयोगी होते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में जब 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 हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार में देते हैं, जन्म तिथि के रूप में, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि, माह और वर्ष, ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ये हमें अंक ईश्वर को उपहार में देते हैं। ये पूरे अंक को देखें यदि, तो कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अनुपलब्ध हैं, यानी अंकों के जो विशेष ऊर्जा, तत्व, गुण होते हैं, जो ग्रहों से वे ग्रहित करते हैं, उसकी कमी हमें, अनुपलब्धता हमें पाई जाती है, जो कि श्रेयस्कर नहीं होता, नुकसानदायक होता है। वहीं किसी अंक की पुनरावृत्ति भी नुकसानदायक होती है। 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति होती है, 3 या 3 बार से ज्यादा, तो वो नुकसान करना आरंभ करता है, नकारात्मक प्रभाव करता है। इसलिए हमें अंकों को पहचानना चाहिए, कौन से अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से अंक हमारे अनुपलब्ध हैं, कौन से अंक ज्यादा बार आ रहे हैं। क्योंकि अंक दोनों प्रभाव डालते हैं, शुभ और अशुभ। हमने जन्म तिथि के रूप से, हमने गूगल से एक जन्म तिथि लिया है जिसकी जन्म तिथि आज है। जन्म तिथि में के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह और वर्ष, ये तीनों अलग अलग इनकी भूमिका है। तिथि हमारा हम खुद होते हैं, यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और इसे एक अंक में परिवर्तित करते हैं, इसे मूलांक बोला जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वहीं तिथि, माह और वर्ष तीनों को जब जोड़ते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वो हमारा भाग्यांक बनता है। जी हाँ, और बोलचाल की भाषा में इसे कंडक्टर कहते हैं। तिथि, माह दोनों को जोड़ते हैं, तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, तिथि और माह दोनों को जोड़ते हैं, एक अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे एटीट्यूड नंबर और अचीवमेंट नंबर कहा जाता है। एंजल नंबर ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी अंक, जो वर्ष के अंकों से निकलता है। वर्ष के अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार ये सारे अंक जो हमने जन्म तिथि से लिए, ये स्थायी होते हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से ये बने हैं। ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रुवत होना हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है, और ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर ही पूरा अंक ज्योतिष घूमता है, हमारा जीवन घूमता है। जी हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत ना हो, क्योंकि कल्पना करिए, ड्राइवर और कंडक्टर बस का यदि आप शत्रुवत हो गया, तो आरंभ से ही बस का चलना मुश्किल होगा। उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रुवत हो गया हमारे जीवन में, तो फिर हमारे जीवन के लिए भी आरंभ से स्ट्रगल होता है। और आप देखेंगे
कि और इसके संतुलित करने के लिए ऐसे अंक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अंक को हम लाते हैं जो दोनों के मित्र। तो ये जातक का जन्म मूलांक 3 बनता है, भाग्यांक 6 बनता है, एंजल नंबर 3 बनता है। चलिए आइए देखें कि इनके कौन कौन से अनुपलब्ध अंक हैं। और यहां आपको बता दें कि जब भी गणना करें 11, 22, 33 तिथि माह या गणना में कभी आए तो यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध दिखाता है। मास्टर नंबर है, आत्मा से संबंध है। वहीं 13, 14, 16, 19 कहीं भी आते हैं गणना में या तिथि में, तो उस वह पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न ऋण से संबंधित है। इन दोनों का हमें इस जन्म में भुगतान करना होता है, कर्म करके हमें इसका निष्पादन करना होता है। चलिए आइए देखें अनुपलब्ध अंक कौन है। इसके लिए हम लोसू ग्रिड का सहारा लेते हैं और लोसू ग्रिड का सहारा लेने पर आपके समक्ष 2 सारणी प्रस्तुत है। एक सारणी परमानेंट अंकों का है जो विभिन्न एरिया को दर्शाता है, और जो एरिया में अगर तीनों अंक उपलब्ध है, 3 3 अंकों का एरिया है, 3 अंक जो है, यदि वह एरिया सभी अंक उपलब्ध हैं तो 7%, 2 हैं तो 66%, और 1 है तो 33%, कोई नहीं है तो 0% परिणाम बताता है। जातक का इंटेलिजेंट लेवल हम बता दें कि जो हमने गूगल से लिया है उसका उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई भविष्यवाणी करना नहीं है। आप देखें जातक का जो इंटेलिजेंट लेवल है 7% है, और एक्शन लेवल ये 7% है। जो अनुपलब्ध अंक है वो 5 और 8 ये महत्वपूर्ण अंक बनते हैं। इनके 5 और 8 ये अनुपलब्ध अंक हैं, और जो 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं, 3 बार कोई अंक प्रयुक्त नहीं हुआ है, 3 और 1 इनके लिए 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं। तीसरा बार से आने से परेशानी हो सकती है, और एक बार जो है अंक प्रयुक्त हुए हैं 4, 9, 2, 7, 6 है, और एक बार भी नहीं हुए हैं वे 5, 8 है। तो चलिए अब इन अंकों को देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए। जब जन्म तिथि, जब हम ये लेते हैं इन जन्म तिथियों को, मूलांक और भाग्यांक को तालमेल करने के लिए जो अंक हम चुनते हैं वह ऐसा चुनते हैं जो दोनों का मित्र हो, जो अनुपलब्ध हो बेहतर है, या एक बार प्रयुक्त हुए। प्रयास अनुपलब्ध अंक से होता है यदि परेशानी ज्यादा है। तो जातक का यदि देखें स्रोत कहां से लाएंगे, वह स्रोत आपको जैसा हम पिछले पोस्ट में कर चुके हैं, चर्चा इस पर विस्तार से भी कर चुके हैं कि वह होता है नामांक। नाम जो के अंक, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं वह होता है, और इसलिए ये नामांक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये नामांक महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें हम, अब आप कहेंगे क्योंकि नामांक सहारा देता है इन अंकों को ड्राइवर और कंडक्टर को संतुलित करने के लिए। अब आप कहेंगे नाम में तो अंक नहीं होते, अक्षर होते हैं। जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी होते हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन अंकों के अक्षरीय मूल्य होते हैं, इसलिए नाम का में प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें नाम में यदि वॉवेल ज्यादा है, कॉन्सोनेंट का कम दे रहा है, वह उत्तम है। ये जो जन्म तिथि हमने ली है यह राव रमेश की है, जो कि साउथ इंडियन के ये एक्टर है। इनका जो जन्म नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है। याद रखें नाम का जो का पहला भाग अति महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा ऊर्जा देता है। उसमें भी ना उस अक्षर का जो नाम का पहला शब्द है उसमें से पहला अक्षर का और ज्यादा ये देता है। इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। इनका नाम का पहला अक्षर 2 दे रहा है और नामांक भी 2 दे रहा है। आइए शत्रुओं को देखते हैं। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, और 9 के और 9 के 6, 4, 2, 8। अब आप देखेंगे कि जातक का मूलांक 3, भाग्यांक 6 है, और ये दोनों आपस में शत्रुवत है।
अब इन अंकों में कुछ अंक ऐसे भी हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, और ये अंक हैं 4, 7, 8, 9। हम जीवन में इन अंकों का मोबाइल आदि में प्रयोग करते हैं। रिपीटेशन ऑफ नंबर्स पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। अब हम आते हैं, अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अब हम आते हैं पर्सनल ईयर निकालने का। पर्सनल ईयर आप देखें, पर्सनल ईयर निकालने की जो विधि है वह बहुत आसान है। अंक ज्योतिष जो जन्म तिथि है उसमें से, जैसे 21/4/1970 इनका जन्म तिथि है, 1970 को, उसमें से 1970 को निकालकर 2026 से प्लेस करते हैं और फिर अंकों को जोड़ते हैं। तो इनका रनिंग एज 2 बनता है, और कंडक्ट जो इसका कंडक्टर जो बनता है पर्सनल ईयर का, पर्सनल ईयर का अंक जो होता है वह 8 बनता है। 2 और 8 का देखें आपस में शत्रुवत है या नहीं। ये 2, 8, 8 आपस में शत्रुवत हैं। साथ ही साथ 3 और 6 दोनों शत्रुवत हैं। इसलिए पहले नामांक को संतुलित करना और फिर रनिंग एज में से 2, 8 देखें, ये शत्रुवत है। हालांकि 3 और 6 आपस में शत्रुवत नहीं है। 2 के लिए 6 शत्रुवत है। तो इसलिए इस तरह से सफलता, हम चूंकि प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमें केवल शैक्षणिक उद्देश्य से आपके समक्ष रखा, यह हमने देखा अंक कार्य करते हैं, तो अंक बोलते भी हैं। इस प्रस्तुति में के भाग में आप देखें। जी हाँ, आज का अंक 8 होता है, और आज का अंक 8 है। 8 अंक किसी के मित्र नहीं होते, क्योंकि 8 न्यायालय से संबंध रखता है, 8 शनि से संबंध है, ये किसी के मित्र नहीं होते। इसलिए, और खास करके ये 1, 2, 3, 4 के अति शत्रु होते हैं, और अपने के भी शत्रु होते हैं, और 9 के भी शत्रु होते हैं। इसलिए 5 अंक के और 6 और 7 के साथ ये तटस्थ होते हैं। इसलिए जिस जातक का किसी भी माह में 5, 14, 23 तारीख को जन्म हुआ है, 6, 15, 24 या 7, 16, 25 को जन्म हुआ है, उनके दिन आज सामान्य रहेंगे। शेष अंकों वाली तिथि जो है, शेष अन्य तिथियों के जन्मे जातक के लिए आज दिन शुभ नहीं है। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे जातक के लिए अति सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 8 अंक इनके अति शत्रु है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति यहां पर समाप्त होती है। आशा आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ज्ञानवर्धक और रोचक रहेगी, महत्वपूर्ण साबित होगी आपके जीवन में। इसके साथ ही, जी हाँ, आप हमारी प्रस्तुति को, कि यदि आप कोई आपके सुझाव मन में आए हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लें, इस आपसे आग्रह करेंगे, यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप इससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, कल तक के लिए। जी हाँ, कल तक के लिए पुनः हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आज के दिवस के देवता मंगल देव, श्री राम भक्त भाई हनुमान और उनके स्वामी श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय भाई हनुमान, और जय श्री राम। ना, हम जा रहे हैं नहाने।